नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये पार्ट 2 है, जिसका हम 51 से लेकर के 50 को 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी के है ना, ये 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और कैलेंडर भी है, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले टीसीएस एग्जाम है, टीसीएस पैटर्न कौन से नए लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरह से आप तैयारी कर पाएंगे और उतनी ही आपकी नए क्वेश्चनों पर पकड़ बनेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस, रियल क्वेश्चंस करना जरूरी है ना, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी से रिलेवेंट उसी तरह की तैयारी करें। अननेसेसरी के बहुत फालतू के क्वेश्चंस करे जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। जो पूछे जा रहे हैं उसको नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आवर्धन में एक धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्रमशः क्या है, आभासी है और वास्तविक है। धनात्मक होता है तो वो आभासी होता है, और ऋणात्मक जो होता है वो होता है वास्तविक। ठीक है, आवर्धन में आप इस बात को याद रखिए। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु का दोगुनी है। ठीक है, तो पिता को हमने ले लिया एफ, उसके 3 बच्चे ले लिए C1, C2, C3। ठीक है, तो उनके बच्चों की आयु के योग का दोगुनी है पिता की आयु। ठीक है, 15 वर्ष बाद उसकी आयु उनके बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाती है। तो 15 वर्ष बाद, ये वर्तमान का था, है ना, वर्तमान का, तो 15 वर्ष बाद 15 उम्र 15 साल बढ़ जाएगी। ये जो है दोगुना है ना। C1 भी 15 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, C2 भी 15 साल बढ़ जाएगा और C3 भी 15 साल बढ़ जाएगा। सबको जोड़ दिया हमने। ठीक है, अभी बराबर हो गया, इनके योग के बराबर हो गया 15 साल बाद। तो F की वैल्यू निकालें यहाँ से, 15 एक कट जाएगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कितना आएगा, एक तो कट जाएगा और 15 15 30 हो जाएगा, प्लस का 30। ठीक है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो यहाँ से हम F की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, सी, ये एक इक्वेशन थी ना, C1 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 C2 C3 को हम भाग कर दे तो कितना आएगा, ये F/2, या सीधे सीधे लिखें 0.5 F हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू हो गई 0.5 F प्लस 30। ये F था, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 F प्लस का 30। तो बराबर है ना, ये बराबर में है। ठीक है, तो F बराबर कितना हो जाएगा 30/0.5। ये दशमलव उठाएंगे 0 5 30, तो F कितना मिला 60। F था ये वर्तमान, पूछा है 15 साल बाद, तो 60 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 60 15 75। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें ठीक बाद में एक प्रतीक है, बाद में होगा ठीक पहले भी एक प्रतीक है। तो यानी कि लगातार 3 प्रतीक मिले हमें, है ना। चेक करें, प्रतीक के बीच में गैप आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ 2 ही मिले, यहाँ 1 ही मिला, यहाँ 1 मिला, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2 मिले, है ना। यहाँ देखें, यहाँ 3 मिले हमें, तो 3 वाला केवल एक ही मिला हमें। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विमान अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023 में भारतीय वायुसेना की भागीदारी का हिस्सा नहीं था, वो था F-16 फाइटिंग फॉल्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक कारण दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 क्रमांकित संभावित प्रभाव दिए गए हैं। कारण को ध्यान से पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दोनों में से कौन से संभावित प्रभाव हो सकते हैं।
कारण क्या दिया, मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि है, बिल्कुल सही है ना। ये तो कारण दिया गया, पूरा पढ़ना पड़ेगा। अधिक नौकरियों को और उच्च वेतन घरेलू आयोग बढ़ाते हैं और उपयोग उपभोक्ता खर्च में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल, जिससे कुछ मांग बढ़ती है और कंपनियों के लिए अपने सामान और सेवाओं की कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ती है। जब यह बड़ी संख्या में व्यवसाय और क्षेत्रों में होता है तो इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। ये कारण दिया गया। प्रभाव क्या होगा, मुद्रास्फीति के माहौल में असमान रूप से बढ़ती कीमतें अनिवार्य रूप से कुछ उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर सकती हैं, बिल्कुल सही ये प्रभाव हो सकता है ना। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो कुछ लोगों की क्रय शक्ति भी घट जाएगी, है ना। दूसरा प्रभाव चेक करें, जिसके पास धन है उन्हें अधिक विरासत में मिलता है और चूंकि वे पैसा अलग रखने और अधिवेश निवेश करने में कामयाब रहे हैं इसलिए उन्हें अर्थव्यवस्था में किसी भी अनियंत्रित मुद्रा से कम नुकसान होगा। ये उसका प्रभाव नहीं है ना कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर उससे क्या होगा, अनियंत्रित से। तो ये प्रभाव बिल्कुल गलत हो गया। प्रभाव केवल ये होगा कि लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर एक का। आंसर एक का केवल एक संभावित प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में क्या उत्पाद बनता है। जब एक अम्ल जो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो जल और लवण का निर्माण होता है। यहाँ लिखें HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl बनता है, NaCl और OH ये H क्या बन जाएगा, H2O। ये होता है लवण और ये हो गया जल, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, जल और लवण का निर्माण होता है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थिति और सभी प्रकार के रूपांतरों के लिए मान्य होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, स्थिर ताप पर नहीं करता है, ये पूछा गया है ना। तो चालक का जो है स्वभाव जो है ना, प्रतिरोध जो डिपेंड करता है पदार्थ के मटेरियल, उसकी लंबाई और उसके एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल नहीं करता है, ये इस पर करता है ना, क्षेत्रफल आ रहा है। चालक में प्रवाहित धारा, इसमें कहीं धारा आ रही तो धारा पर नहीं करता है। चालक की लंबाई, लंबाई आ रही है उस पर करता है। पूछा था चालक के मटेरियल, उस पर भी करता है ना। तो जो है यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं करता है ना। तो ये नहीं करता है, जो हमने कुछ काटा था ये हो जाएगा ऑप्शन 2 हमारा। ऑप्शन 4 का केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लीटर के मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध का रेशो, मिश्रण में जो है दूध का रेशो ये है तो ये 3 हो जाएगा। टोटल कितना रेशो है, 5। दूध कितना, मिश्रण कितना है 20 लीटर, 5 से भाग करेंगे, 4 बार 4 3 12, तो 12 लीटर जो है दूध है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेया बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है। ये बिंदु है और पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है। वह एक साथ 3 बार बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। इधर से बायां उसका इधर हो जाएगा, क्रमशः 2-2-3 किलोमीटर। तो पहली बार मुड़ी 2 किलोमीटर, ठीक है। अब बायां उसका इधर हो जाएगा, वो 2 किलोमीटर मुड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 किलोमीटर, तो बायां उसका इधर हो जाएगा, तो 2 ऊपर आई थी तो ये 1 किलोमीटर नीचे हो गया, ठीक है। फिर वह दाएं ओर मुड़ी, तो अभी वो इधर है तो दायां उसका नीचे की तरफ है तो दायां उसका इधर हो जाएगा, ठीक है। और 1 किलोमीटर चलती है, ये 1 किलोमीटर हो गया। वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ती है तो अब इसका इधर की तरफ देखे, दायां उसका इधर हो गया और दाईं ओर मुड़ती है, एक अंतिम बार दाईं ओर मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है ना। तो बायां जो है उसका दायां जो है इधर, दाएं इधर हो जाएगा और 1 किलोमीटर चलती, तो ये यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे आई थी, 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ी तो इसी पॉइंट पे आ जाएगी। यहाँ से चली 1 किलोमीटर, है ना, इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। टोटल चली थी ये 4, तो 2 यहाँ निकल गया, 1 यहाँ निकल गया और ये 1 ही बचा है, ठीक है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए
कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा, तो ये कितना बचा, 1 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे, 1 किलोमीटर ये वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, 1 किलोमीटर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग टिनेचर आयोडीन में किया जाता है, वो किया जाता है एथेनॉल, है ना, अल्कोहल का उपयोग किया जाता है टिनेचर आयोडीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर अधिक विलयन नहीं घोला जा सकता, यानी अब वो सैचुरेटेड हो गया, इससे ज्यादा अब नहीं घुल सकता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 में देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण मनाया गया, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधित परिणामों को समग्र रूप से आगे बढ़ाने का ध्यान केंद्रित करना था, वो था 7वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है ना, ऑक्सीकरण का नहीं है, यानी कि वो रिडक्शन का, रिडक्शन अभिक्रिया है, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है ना, ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे जिंक ऑक्साइड है ये, तो जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्सीजन इसमें से निकल जा रहा है, ये हो जाएगा ऑप्शन 1। तेलों में विकृत गंधिता आती है ना, कब आती है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये तब होता है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन हो रहा है ना, यहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं पूछा था, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। छंछारण, छंछारण के लिए क्या होता है कि ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ये संचारण होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जुड़ गया इसमें, है ना, तो ये भी जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, नहीं पूछा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ये भाग हो गया और भाग जो है प्लस हो गया, ठीक है, गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो ये माइनस हो गया, ये गुणा हो गया, तो निम्नलिखित में पसंद चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 9 से भाग पहले भाग करेंगे, 9 सत्ते हो जाएगा 63, इसकी गुणा कर देंगे 13 26 और ये 52 हो गया, तो 7 माइनस 6, है ना, 7 माइनस 6 प्लस का 52, -6, तो इसमें से घटा देंगे 1 प्लस 52 हो जाएगा, कितना होता है 53। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति को मापने के लिए किस संगठन ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 चौथा संस्करण जारी किया, वो है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुलने पर OH आयन के स्रोत के रूप में कार्य करता है ना, OH आयन कौन देता है, क्षार। क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी OH, इसके पास OH है तो ये OH रिलीज करेगा, है ना, ये अम्ल है, ये अम्ल है ना, तो ये H आयन रिलीज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है, वो है राइबोसोम। ठीक है, प्लास्टिड इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये वर्णक का संग्रहण करता है, वर्णक को संग्रहित करता है, भंडारण करता है, लिख दें। ठीक है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, वो क्या करता है, वो स्टार्च का भंडार करता है, स्टोर करता है, ल्यूकोप्लास्ट।
ठीक है। तो क्वेश्चन में प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, वो करता है राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव कई खंडों में कट या टूट जाता है तो इनमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित होते हैं, वो होता है रीजनरेशन में। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में, है ना। बीजाणु निर्माण किस में होता है, राइजोपस में। विखंडन स्पाइरोगाइरा में, स्पाइरो स्पाइरोगाइरा में, ठीक है। मोकुलन किस में होता है, ये होता है हाइड्रा और यीस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। आरेख क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल और अन्य खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। पूछा गया है किसी भी खेल को खेलने के लिए कुल छात्रों की तुलना में प्रतिशत कितने प्रतिशत छात्र विकेट खेलते हैं। ठीक है, विकेट कितने लोग खेलते हैं, 25। कुल कितने लोग खेलते हैं, कि कोई भी खेल खेलते हैं ना, पूछा गया किसी भी खेल को खेलने वाले कुल छात्र कितने, तो 25 30 कितना हो जाएगा, 55। 55 20 75 और 15 और 10 25 हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल 100, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, 25 से ये 4 बार, 100 से 100 तो डायरेक्ट ही कर रहा था, 25 हो गया, तो ये आएगा 25%। आंसर ऑप्शन जो है 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है ना। प्रणालिका ये हो गया, तो इसके अंदर जो होता है एक समान होता है ना, और समदूरस्थ होता है। समांतर रेखाएं होती हैं, समदूरस्थ एक समान। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है, समदूरस्थ एक समान। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रबल होता है ना, एक तो प्रबल होता है, दूसरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, समदूरस्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों उसी पैटर्न, समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। यहाँ देखिए डब्ल्यू ई है ना, डब्ल्यू ई को यहाँ उल्टा करके ई डब्ल्यू लिखा गया, तो हम लास्ट को चेक करते हैं। तो पहले पीओ को उल्टा करके ओपी लिखा गया, तो आर ओ को उल्टा करेंगे ओ आर हो जाएगा, तो इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। एफ ए को उल्टा करेंगे ए एफ हो जाएगा, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। वी आई को उल्टा करेंगे आई वी हो जाएगा, तो एक ये हो सकता है ना, आई वी हो रहा है इसमें। जी आर को उल्टा करेंगे तो आर जी हो जाएगा, तो ये भी मिल रहा है हमें। अब एक और रिलेशन निकालेंगे, डब्ल्यू ई को यहाँ उल्टा करके ई डब्ल्यू लिखा गया है, पी ओ को उल्टा करेंगे ओ पी लिखा गया, तो इन दोनों को चेक कर लें। वी आई को उल्टा करके आई भी लिखा गया है ना, तो ये हो जाएगा। इसको चेक करें, जी आर को उल्टा करके आर जी नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल यही 3 हमारा करेक्ट मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं है ना उभर जाती हैं और रंध्र जो है खुल जाते हैं, उभर जाती हैं खुल जाते हैं। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डिस्प्ले शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, है ना। यहाँ लिख लेते हैं, डी हो गया, आई हो गया, एस हो गया, पी एल ए वाई। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा डी, सबसे पहले आएगा ए, फिर उसके बाद क्या आएगा डी। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा आई, आई के बाद क्या आएगा एल, एल के बाद क्या आएगा पी, पी आएगा, पी के बाद क्या आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा वाई। तो यहाँ देखेंगे कौन सा स्थान अपरिवर्तित चेंज हो गया, 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 ये चेंज नहीं हुआ, तो अपरिवर्तित एक मिला हमें। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इस तरह से कोडित किया गया है, इसको इस तरह से, तो समांतर का अनुसरण करके इसका कोड क्या होगा वो हमें निकालना है। तो इसका नंबर लिख लें, वी का नंबर होता है 22, आर का 18, एक्स का 24, टी का 20, क्यू का 17, एम का 13, एस का 19, ओ का 15 होता है।
ठीक है, तो डिफरेंस देखिए -5 -5 -5 -5, तो हम इसका निकाल लेते हैं। पी का नंबर होता है 16, एल का 12, आर का 18, एन का 14, तो सब में -5 कर देंगे। 16 में से 5 जाएगा 11 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 18 में से 5 जाएगा 13, 14 में से 5 जाएगा 9। ये किसका होता है? के का, ये जी का, ये एम का, ये आई का, तो के जी एम आई, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी? 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कार्य करने की दर होती है शक्ति, है ना। बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर, की दर। यह चाल नहीं दिया, चाल क्या होता है? इसमें दूरी परिवर्तन की दर। दर का मतलब होता है टाइम से, है ना। कार्य करने की दर, तो कार्य बटा टाइम, तो क्या होता है? पावर होता है। संवेग, संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स बोला है। दूरी परिवर्तन तो डिस्टेंस बटा टी, टाइम से भाग कर देना, जब दर बोला है तो उससे भाग कर दीजिए। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड के पास 10,000 मूल्य का एक प्लॉट है, वह इसे 10% लाभ पर रडानी को बेच देता है, तो ये डेविड है और ये रॉडनी है। ठीक है, उसके पास 10,000 मूल्य का एक प्लॉट है, 10% लाभ पर रॉडनी को बेच दे रहा है, 10% के लाभ पर, तो इसे कितने बेचेगा? ये इसका 10% निकालेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा ना। 10,000 का 10% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? 1,000, 10, ये कितना हुआ? 1,000, तो इस कितना हो जाएगा? 11,000 में से बेच दिया। ठीक है, राड ने इसी प्लाट को 10% की हानि पर दोबारा डेविड को बेच देती है, तो पूरे लेन देन में रॉडनी को लाभ होगा या हानि? अब ये तो इसे जो है 10% के नुकसान पर बेच रही है। ठीक है, 10% के नुकसान पर बेच रही है, तो इसे तो नुकसान ही होगा भाई, हानि लाभ तो हो नहीं सकता। 11,000 में मिला है, उसे पूछा है कितने का लेन देन में कितने का लाभ होगा, ना, तो उसे जो है 1100 कम में बेचेगी ना। 1100 का 10%, 11,000 का 10% निकाले हैं तो 1010 आएगा 1100, तो 1100 की हानि पर उसे बेच दिया। उसे क्या, तो यही पूछा भी है कितने के लाभ या हानि होगा, तो उसे हानि होगी भाई, वो नुकसान में बेच रहा है तो हानि होगी ना, तो कितने की होगी? 1100 रुपए की। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3 पाई r स्क्वायर, जो दिया है 166.32। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है अर्धगोले का? ये होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो ये 2 पाई r स्क्वायर भाग कर देंगे। ये x मान लिया हमने कि इसकी वैल्यू x है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पाई आर से पाई आर चला जाएगा, पाई से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई चट कट गया है ना, एक्स इधर आ जाएगा, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 2/3 आ जाएगा, गुणा 166.32। 3 से भाग करेंगे, 3×5 = 15, 3×5 = 15 आएगा, फिर से 13 आया, दशमलव आएगा इस बार, 3×4 = 12, एक बचेगा लास्ट में 2 है, 3×4 = 12, इसकी गुणा कर देंगे 44 की, 44 से 2 88, 55 से 110, तो कितना हो जाएगा? 110.88। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की धनराशि ऋण पर ली। यदि उसने उस अवधि में 2,000 का ब्याज चुकाया तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज दर निकालना है, तो 2,000 का ब्याज हो गया कितने अमाउंट पर? 10,000 पर। वो रेट मन लिया हमने x% का, बटे 100 हो जाएगा, 2 साल के लिए लगाई रेट। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, 2 से ये चला जाएगा, ये हुआ 1,000, है ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10%। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है? अलैंगिक प्रजनन के, ना, वो हो जाएगा निषेचन। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें जड़, तना
पत्तियां भाग लेते हैं ना। ठीक है, पुनर्जनन, पुनर्जनन में ये भी अलिंगिक प्रजनन होता है, बीजाणु, इसमें इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, राइजोपस, राइजोपस होता है। पुनर्जनन का क्या होता है, प्लेनेरिया। ठीक है, आप एग्जाम्पल को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड का एक समान रूप से त्वरित हो जाती है। ठीक है, उस समान अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना करनी है हमें। ठीक है, दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये होगी प्रारंभिक वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी। तो ये मिल गया, टी टाइम भी मिल गया, हमें नहीं मिला तो एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यू भी कितना है 30, यू कितना है 12 बटे टी कितना है 30, इसको घटाएं कितना हो जाएगा 18 बटे 30। ठीक है, 6 से 3 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है 3/5। यहाँ पे रख देंगे यू की वेलोसिटी, यू कितना है 12, टाइम है 30 प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन कितना है 3/5। टी, टी कितना है 30, 30 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 900। ठीक है, 5 दूनी हुआ 10, 10 से ये 0 चला जाएगा, 9 तिया हुआ 27, 12 तिया 36, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 0, 7 6 13, हासिल 13 का 3 हासिल है, 3 2 5 और 6, ये हो जाएगा 630। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ई एफ पी क्यू आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बी के दाईं ओर से गिनने पर, तो बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये पी 2 व्यक्ति हो गए। एफ जो है बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है। ठीक है, क्यों जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, क्यों जो है ए के बाईं ओर ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो 2 जगह एक साथ यहीं पर खाली है, तो यहाँ ए हो जाएगा, बाया क्यों हो जाएगा। ठीक है, ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो ई यहाँ पे आएगा। आर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, आर कहाँ पे नहीं है, तो आर की पोजीशन ई हो जाएगी, तो आर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, दाएं से तीसरे पे हो जाएगा ई। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल पिंड के विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, यदि बल के कार्य करने पर 2 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य क्या होगा। जैसे कोई वस्तु हो गई, मैं इधर की तरफ फोर्स लगाऊं है ना, और विस्थापन उसके अपोजिट हो, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का, है ना। फोर्स इस दिशा में, विस्थापन इस दिशा में हुआ। ठीक है, पूछा है कार्य कितना, फोर्स का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फोर्स कितना दिया है 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 का, कोस थीटा कितना आया, कोस 180 डिग्री, 180 डिग्री का मान होता है -1। ठीक है, इसकी गुणा हो जाएगी, 20 दूनी 40, तो कितना हो जाएगा -40 जूल। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, -40 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 पर दो वर्ष बाद 6% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। 6% की वार्षिक दर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बनाइए। ठीक है, ये पहले साल का होता है, ये दूसरे साल का होता है ना। सी आई इधर से देखें तो सी आई, और ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है ये एस आई का होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है सी आई माइनस एस आई का। ठीक है, तो जो है पहले साल का हम सी आई इंटरेस्ट निकालें, कितना हो जाएगा 2500 का 6%, ये 2 जीरो से ये 2 चलिए, 25 का कितना होता है 150, ये हो जाएगा 150, तो ऐसा ही हर साल कॉमन ही रहता है, तो 150 ये भी हो जाएगा। दूसरे साल क्या होगा 150 तो मिलेगा, इस 150 पर भी जो है 6% का ब्याज लगेगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 चले जाएगा, 15 6 का होता है 90।
बटे में 10 था, 0 चली जाएगी, 9 रुपये हो जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा। इस पूरे ब्याज को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 150, 309 रुपये हो जाएगा। पूछा था चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 309 रुपये। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों से संख्याएं संबंधित है। ठीक है, 4 तिया 12 हो रहा है और 12 दूनी 24 हो रहा है, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, तो यहाँ 9 चौक हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये हुआ 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये हुआ 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, ये सही हो जाएगा। इसको चेक करें, 7 तिया 21 होना चाहिए था, नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तो केवल और केवल 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विआबंध वाली 3 कार्बन श्रृंखलाओं वाले हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है ना। 3 कार्बन है जिसमें, और द्विआबंध में क्या होता है, उनमें कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच। जब सिंगल होता है तो वो बोला जाता है संतक, और जब डबल कार्बन बॉन्ड होता है वो होता है असंतक, तो एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें लास्ट में आता है इन, है ना, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आता है इन। आप इसको याद रखिए। तो यहाँ डबल बॉन्ड का पूछा था, 3 कार्बन है, 3 का प्रो तो सब में ही है। ठीक है, डबल बॉन्ड हमें ढूंढना है, तो जिसमें लास्ट में आएगा इन। देखिए इन इसमें नहीं है, इन आ रहा है, ये सिंगल बॉन्ड का हो गया। इसमें आइन आ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। इसमें ओन आ रहा है, ये कीटोन समूह का हो जाएगा, है ना। कीटोन में क्या होता है, जो बीच में होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन दोनों साइड हो जाएगा, और इधर जो है ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए। तो ये कीटोन समूह का हो गया, ये तो वैसे ही अलग हो गया। पूछा था द्विआबंध किस में हो रहा है, द्विआबंध मिला हमें इसमें, केवल प्रोपीन में। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 अक्षीय संख्या 5 के 2 1 9 से विभाज्य है तो के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इन संख्याओं का योग 9 हो या 9 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो इसको जोड़ें, 5 2 7 और 1 8, तो इसको 9 कर दिया जाए ना, 9 से विभाज्य, यानी कि 9 हो गया, 9 से मल्टीपल होगी, तो 8 हो रहा है, तो के का मान 1 हो जाए तो 9 हो जाएगा, और ये डिविजिबल हो जाएगा, तो के का मान मिला हमें 1। पूछा था कि अंक के का मान क्या है, तो वो है ऑप्शन 3 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयन सांद्रता को पीएच पैमाने पर मापा जाता है, वो होता है एच आयन सांद्रता को, एच आयन या ओ एच आयन। यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक गृह स्वामी को अपनी चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चाय का पर उसका व्यय अपरिवर्तित है। यहाँ पे सीधे सीधे इफेक्टिव परसेंटेज लगा दीजिए, E बराबर ए प्लस बी माइनस प्लस ए बी, है ना। अब जो वृद्धि हो रही है वो प्लस में, जो हानि हो रही है या कमी करनी है वो माइनस में। ठीक है, यहाँ पे दिया है जो अपरिवर्तित है, इफेक्टिव परसेंटेज रहे 0, है ना। 20% की वृद्धि करने पर तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। कमी करनी है हमें, तो हमने वो मान लिया है कि एक्स है, कमी कर रहे हैं तो माइनस का, ये फिर माइनस हो जाएगा 20x बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, है ना। ये माइनस है तो इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, है ना। इससे ही भाग कर देंगे, 0.2x हो जाएगा, ये x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 0.2 प्लस का 0.2x बराबर हो जाएगा 20। तो इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1.2 बराबर 20। ठीक है, x बराबर हो गया 20 बटा 1.2, ये दशमलव हटाएंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे जो है दो 4 से भाग करें तो ये 3 बार में चला जाएगा, 4 पंचे 20, है ना, ये 0 आ गया। 5 से भाग करेंगे तो ये सब इसी तरह से दिया हुआ, तो इसे 3 से भाग करें तो 3 एकम 3, ये हुआ 2 0 3 6 18 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 16 सही 2/3%। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, इतने की कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है, यह हमें देखना है। तो वाई का नंबर होता है 25, टी का होता है 23, डब्ल्यू का होता है 23, टी का होता है 20। यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, क्यू का 17, ओ का 15, एल का 12, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, एम का 13, के का 11, एच का 8, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, है ना। तो अब देखिए 3 में हमें सेम फॉर्मेट मिला, तो हम चौथे को ना भी निकाले तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लें एक बार, बी का नंबर 22, टी का 20, आर का 18। तो यहाँ तो -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 है, जबकि सब में 3-3 हुआ था, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एक समलंब है, समलंब बना देते हैं। यहाँ देखें पी क्यू जो है पैरेलल है पी एस के, पी आर जो है बराबर है आर एस के। पी क्यू आर का एंगल 96 डिग्री है, तो हम पी क्यू आर का एंगल बनाते हैं। ये हो गया 96 डिग्री, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, क्यू पी आर, क्यू पी आर, तो इसको जोड़ दें इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये समलंब है तो ये इस तरह से बन जाएगा और ये समांतर है। ठीक है, पी क्यू, यहाँ देखिए क्यू आर ये हो गया, ये पैरेलल है ना, समांतर है पी एस के, ये ऐसा हो जाएगा, ये पी एस के समांतर हो गया। ठीक है, और पी आर ये हो गया, ये बराबर है आर एस के, आर एस इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखें इतने पोर्शन को, ये त्रिभुज हो गया एक। ठीक है, एक त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये वैल्यू हमें निकल जाएगी। 180 में से जो है घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 13 हो जाएगा, तो 132। ये घटा दें, कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 3 जाएगा 4, ये 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये भुजा समांतर है, तो इसका इसका और इसका एंगल ही बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, और ये भुजा इसके साथ बराबर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक है ना द्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, द्विसमबाहु। तो जिसमें क्या होता है कि अगर ये दो भुजाएं समान है तो इसके साथ भी एंगल समान ही बनेगा, तो ये भी 48 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, पी आर एस का, पी आर एस का ये वाला एंगल पूछा गया, और ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 48 ये घटा देंगे और एक 48 ये घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, ये 50 50 और 100, तो 4 कम हो जाएगा, 180 में से 96 को घटा देंगे। ठीक है, 96 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 84 डिग्री, ये वैल्यू आएगी 84 डिग्री। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो क्या है, इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है, वो होता है द्रव में केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, है ना, ये और ये वैल्यू समान है, तो हम इसे मान लें ए, ये और ये समान है, इसका मान लें बी है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और ये होता है ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ दें ए प्लस बी को, तो 4.35 और 2.67 को जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 7 5 12 का 2, 6 2 9 1 10, 0 हो जाएगा, 4 2 6 7 हो जाएगा, तो जोड़ने पर आया 7.02। एक बार घटा देंगे, अब घटा दें, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 चला जाएगा, 15 7 चला जाएगा 8 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 1.6, तो घटाने पर आया 1.68, बटे में क्या था 1.68, ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 7.02। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, जी का नंबर होता है 7, आई का नंबर होता है 9, के का होता है 11,
एम का होता है 13। तो डिफरेंस देखिए -2 थे वो +2 है ना, सब में प्लस प्लस का 2 हो रहा है। तो 13 2 कितना हो जाएगा 15। 15 किसका नंबर होता है ओ का। ओ के देखे तो यहाँ पे ये भी है ये भी है, तो हमें दूसरा डिजिट भी चेक करना पड़ेगा। दूसरा डिजिट जे का नंबर होता है 10, एल का नंबर होता है 12, एन का 14, पी का 16। तो यहाँ पे +2 +2 +2 और 16 में +2 कर दें कितना हो जाएगा 18। 18 किसका नंबर होता है आर का। ओ के बाद आएगा ओ के बाद आर इसमें आ रहा है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भारतीय अंतरिक्ष व्यापार मेला 2024 में उद्घाटन किए गए जीएसटी और सीमा शुल्क पवेलियन की थीम क्या थी। वो थी व्यापार को सुगम बनाना, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है यदि कोई वस्तु इस दर्पण के 2 मीटर की दूरी पर रखा गया है। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाए, ठीक है। तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे आएगा कहीं और इसकी डिस्टेंस है ये 4 मीटर, ठीक है। और वस्तु को रखा गया इसके 2 मीटर की दूरी पर, है ना, ये वस्तु की दूरी हो गई, ठीक है। अब 4 मीटर वक्रता केंद्र है तो फोकस भी होता है 2 मीटर, यानी कि वस्तु जो रखी गई है वो उसके फोकस पे रखी गई है। और आपने सारी कंडीशंस को पढ़ा हो तो अगर वस्तु जो है फोकस पे रखी गई है तो प्रतिबिंब उसका बनेगा ना, छवि पूछिए कहाँ बनेगी, वो बनेगी इनफाइनाइट पे, अनंत पर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, आप इसको याद रखिए। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर होती तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता, है ना। अगर वस्तु इनफाइनाइट पर होती तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता। अगर ये फोकस और प्रति इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं होता तो वस्तु यहाँ पे कहीं बनती। आप सारी कंडीशंस को पढ़िए एक बार, है ना, बहुत हेल्पफुल होगा ये। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ये हो गया, के 0 से बड़ा है तो k-1 का मान क्या देते हैं। चतुर्थ अनुपात हो गया तो के की वैल्यू निकालने पहले तो हम, है ना, अंदर वाले के अंदर से गुणा करते हैं, बाहर वाले की बाहर से गुणा। तो अंदर वाले के अंदर से करें के स्क्वायर, बाहर वाले की बाहर से 144 गुणा 36, स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट आ जाएगा। ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 6 का, तो कितना हुआ है 12 6 72। के की वैल्यू मिली हमें 72, हमें निकालना है k-1 यानी 72 -1 कितना हो जाएगा 71। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं। कथन क्या है, कुछ मेज चाकू हैं, ये हो गए कुछ मेज चाकू। सभी चाकू कागज हैं, ये हो गए सभी चाकू कागज। कुछ कागज नीले हैं, कुछ कागज नीले हैं। निष्कर्ष क्या होगा, कुछ नीले मेज हैं, कुछ नीले मेज हैं, नीले ये रहे मेज ये रहे, इनका कोई रिलेशन नहीं मिल रहा तो ये गलत हो जाएगा। कुछ कागज मेज हैं, कुछ कागज मेज हैं, ये सर्कल इसके साथ आ रहा है पूरा, है ना, तो ये कुछ वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। आंसर चेक करें, आंसर हो जाए ऑप्शन 2 का, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 51 से लेकर के 100% डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।